हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर कमलेश जोशी है और ये हम वीडियो बना रहे हैं सिटी माइलेज का, जिसमें आज हम थोड़ा सा सीएनजी अपनी गाड़ी में भराएंगे। अभी हमारी गाड़ी में सीएनजी ऐसा हुआ है कि पहली बार सिटी में है और सीएनजी ख़त्म हो चुका है, तो हम ये सिर्फ आपके लिए ट्रायल कर रहे हैं कि भाई हम कैसे इस गाड़ी को चलाएंगे कि जिससे हमें पता चले कि भाई कितना माइलेज हमें मिल रहा है सिटी में। हम ऑडोमीटर का हम चेक कर लेंगे कि कितना किलोमीटर ऑडोमीटर में हो चुके हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे तो ऑडोमीटर में 14,563 किलोमीटर हमने चला ली है। जहां हम सीएनजी फिल करेंगे वहां से आपको और ज़्यादा डिटेल में बताएंगे और देखते रहिए। थैंक यू सो मच। ये जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। बहुत सारे लोगों का बहुत बार क्वेरी आता है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट सच काइंड ऑफ माइलेज ऑफ अबाउ 30, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर टाटा नेक्सन। बट मेरी गाड़ी में कभी कभार 35, 36 और अभी थोड़ा बहुत और प्रयास करने के बाद 37 के ऊपर भी माइलेज मिलने लगी है। बट देयर आर लॉट ऑफ एफर्ट्स विच आर रिक्वायर्ड, जिससे हम अपनी माइलेज को और बेहतर बना सकते हैं। वो एफर्ट्स हमें डालने पड़ते हैं, ऐसे ही एक माइलेज नहीं मिल जाता। ठीक है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट और एफर्ट दोनों चीज़ें मिला के आपको जो आउटपुट है वो मिलता है। और उसके लिए जो आपकी जो तरकीबें हैं, टेक्निकें हैं, वो अलग अलग चीज़ पे काम लगती है। जैसे कि टायर का प्रेशर हो सकता है, गाड़ी में कितना वेट है, लोड है वो हो सकता है, एसी हो सकता है, आप कैसे गाड़ी चलाते हो उसके ऊपर भी निर्भर है। एडवांस में आपको रोड की इन्फॉर्मेशन है उसके भी निर्भर है, उसके बारे में भी है। अनइवन रोड्स ऑल्सो अफेक्ट्स द माइलेज। तो बहुत सारे पॉइंट्स जो है उसको कंसिडर करने के बाद डे बाय डे, मैंने जब गाड़ी ली थी तो मेरी फुल टंकी सिर्फ 120 किलोमीटर चली थी। 100 में तो पूरा ख़त्म हो जाता था। आई वॉज सो कि मैं यार इतना माइलेज कैसे मैं सहन करूँगा, बिकॉज मैं बहुत मिडिल क्लास आदमी हूँ सर, आपके जैसे ही हमें भी ये टाटा नेक्सन नहीं परवड़ती है। तो इसके इलाज में मैं उस दिन से लग चुका था कि मैं कुछ ऐसा करूँगा कि जिससे मेरी गाड़ी की माइलेज बेटर हो जाए। तो उसके लिए जो भी करना पड़ा वो मैंने सब किया है। उसका भी एक डिटेल वीडियो मैं लाने वाला हूँ। लेकिन बहुत दिनों से बहुत सारे दोस्तों की एक रिक्वेस्ट थी कि सर आप सिटी माइलेज का वीडियो बनाए। तो आज हम थोड़ा सा सीएनजी अपनी गाड़ी में भरवाएंगे। अभी आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी में थोड़ा सा भी नहीं है, सीएनजी पूरा ख़त्म हो चुका है। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं अभी हम पेट्रोल पे जा रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं सिटी के नज़दीक था और मेरा सीएनजी ख़त्म हो चुका था, तो मैंने डिसाइड किया बहुत टाइम से ये वीडियो पेंडिंग है, तो लेट्स मेक दिस वीडियो। ठीक है, अभी देखते रहिए। थैंक यू। हम यहाँ पे अपनी ट्रिप रिसेट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने ए ट्रिप रिसेट कर दी, 0 कर दिया हमने। हम बी ट्रिप को भी अभी 0 कर रहे हैं। ठीक है, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। हमारा ओडोमीटर बोल रहा है कि 14,565 किलोमीटर हमने चला लिया। और सामने सीएनजी स्टेशन दिखाओ। ठीक है, हम सीएनजी स्टेशन पे आ चुके हैं। गाड़ी चली है ओडोमीटर में 14,565 किलोमीटर। आप दिखा दीजिए, देखो ये रही गाड़ी, देखो इधर जूम करेंगे, देखो ये गाड़ी दिखा रही है 14,565। ठीक है, ये हमारी गाड़ी चल चुकी है और अभी हम यहाँ पे सीएनजी फिल करेंगे, थोड़ा सा सीएनजी भरेंगे और आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे सीएनजी हमें दिखा रहा है, लेकिन गाड़ी बंद है इसलिए ये लाइट दिखेगा। ठीक है, बट जैसे ही मैं गाड़ी स्टार्ट करूँगा, ठीक है, गाड़ी स्टार्ट हो गई है, लेकिन ये लाइट देखो अभी ये सीएनजी में गाड़ी नहीं आ रही है। देखो ये गाड़ी सीएनजी में नहीं आ रही है। और यहाँ पे दिखा दीजिए है ना, देखो यहाँ पे हमारा जो सीएनजी है वो आने आउट करवाना बेटा। यहाँ पे देखिए हमने ऑडोमीटर में गाड़ी चला ली है, क्यों दिख रहा है, हमने ऑडोमीटर में गाड़ी चला ली है 14,565 किलोमीटर और ये ब्लिंक हो रहा है। ठीक है, अभी हमने गाड़ी चालू कर दी है और यहाँ पे कोई सीएनजी चालू नहीं है, हमारी गाड़ी में खाली ख़त्म हो चुका है। और वहाँ पे सीएनजी में हम लाइन में खड़े और वहाँ पे मैं बात करके आया हूँ कि हम सिर्फ 50 रुपये का सीएनजी भरवाएंगे और गाड़ी चला के दिखाएंगे। देखते रहिए। थैंक यू सो मच। 50 था बंद कर दीजिए, जेटलू था। ये देखिए हम सीएनजी भरवा रहे हैं यहाँ पे 50 रुपीज़ का। ठीक है, ये बहन जी है हमें मदद कर रही है
और अब इस बार हम देखेंगे कि कितना माइलेज हम निकाल पाएंगे। देखिए आपके सामने हम रिकॉर्डिंग के साथ, प्रूफ के साथ 80 रुपीज़ 26 का हम माइलेज CNG फिल करने वाले हैं। देखते रहेंगे कि भाई कुछ प्रेशर आ जाए। आ गया, हमने CNG फिल करवाया है 54 रुपीज़ का। आधा किलो CNG 675 ग्राम CNG आया है। बहन जी ये लीजिए, इनको मैं पैसा दे देता हूँ, ठीक है। थैंक यू बहन, थैंक यू। मैंने उनको थोड़ा ज़्यादा ही दे दिया, उनकी मदद के लिए आभार। अब देखिए कितना CNG हम भरने के बाद कितना हम करते हैं। थैंक यू सो मच। देखते रहिए, गाड़ी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए CNG आ चुका है और अब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे CNG आ चुका है, CNG चालू हो चुका है और हम CNG में गाड़ी को गियर में डाल के स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जूम आउट करीने रिकॉर्ड कर, है ना। चलो हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। सिटी में कितना किलोमीटर हम घूमेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमने AC स्टार्ट किया, AC के दोनों बटन स्टार्ट कर दिए। थोड़ा सा AC हमने चालू किया है सिटी के हिसाब से और अब हम गाड़ी को लेके सिटी में जा रहे हैं। देखते रहिए कितना चलेगा, ठीक है। 0 कर दिया है हमने ट्रिप रिसेट और आपके साथ प्रूफ रिकॉर्डिंग के लिए शेयर कर दिया है। सो सामने दिखाएंगे जाना जी। और देखिए हमारा ये सिटी और हम चल पड़े। थोड़ी दूर थी गाड़ी आवे एवी रीते ले हाँ हजू पाछड़ थी लो थोड़ा। हाँ एम सिटी बद्दू देखा है, गाड़ी भी दिखाई ने रात रस्तो भी दिखाई। तो अब हम सिटी में जा रहे हैं, ठीक है। 675 ग्राम का CNG हमने भरा है। तो पॉसिबली कितना जाना चाहिए अप्रोक्सीमेट, मुझे लगता है तब तक 15 किलोमीटर जाना चाहिए। तो 15 किलोमीटर में मेरे लिए बहुत ज़्यादा है घुमाने के लिए, लेकिन देखते हैं कि कितना चल सकता है, ठीक है। 15 तो जाना ही चाहिए, ठीक है। बट उससे ज़्यादा ही हमें एक्सपेक्टेशन है माइलेज की, बट वो डिपेंड करता है। AC चालू करा है हमने और उसके साथ अब हम सिटी में निकल चुके हैं। हमारा भरूच सिटी, भरूच एक गुजरात में छोटा सा शहर है जहाँ पे मेरी फैमिली रहती है और मैं गांव में रहता हूँ, जहाँ पे मैं हाईवे पे अपने स्कूल पे रोज़ जाता हूँ। सैटरडे संडे ही मैं यहाँ पे वापस आता हूँ। तो ये हम अभी सिटी में जा रहे हैं। पूरा रास्ता है, ट्रैफिक है, गाड़ी 3rd, 2nd, 4th गियर नहीं आएगा मोस्ट प्रॉब्ली 3rd, 4th या 2nd गियर में रहेगी। 4th गियर तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन विल ट्राई कि भाई हम जितना हो सके उतना अच्छे से इसको कवर कर पाए। आप दिखाते रहना, जूम आउट કરીને पाछળ दूर થી લેજે। ઝૂમ આઉટ જ છે એટલે આ બધું આવે એમાં ગાડીનો ભાગ આવે। ओके, सो ये हम अभी चल रहे हैं। यहाँ पे ये कसक एरिया है भरूच का, जहाँ पे हम गाड़ी को लेके निकल रहे हैं। आप देखते रहिए कि कौन सी स्पीड पे कैसे हम गाड़ी को चला रहे हैं। सामने देखाવું જોઈએ વિઝિબિલિટી, અડધું એ દેખાવું જોઈએ, અડધું આ દેખાવું જોઈએ, સમજણ પડી? બંનેનો વ્યૂ આવે રીતે લો। ओके, सो यहाँ पे सामने देख पा रहे हैं ट्रैफिक की समस्याओं के साथ ये कसक का घन नाला हमारे भरूच का। यहाँ पे हम देखो, मेरा गाड़ी पूरा गंदा है अभी, क्योंकि उसको शोरूम में ले जाना है। ऑडोमीटर में 15,000 के अप्रोक्स आ चुका है। मैंने कंपनी में सर्विस रजिस्ट्रेशन कर दिया है। सो प्रोबेबली ऑन मंडे आई हैव टू गो फॉर सर्विस। तो सर्विस मेरी मंडे को हो जाएगी। अभी ये 3rd सर्विस मीन्स जो 15,000 की सर्विस है, उससे पहले का माइलेज आपको सिटी में दिखेगा। माइलेज में सर्विस के बाद ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आता है, वो सब मिथ है कि ऐसा होगा वैसा होगा। हाँ, लुब्रिकेशन, गाड़ी नई गाड़ी है तो उसको थोड़ा लुब्रिकेट होना चाहिए अच्छे से। उसके जो मशीन पार्ट्स है वो लुब्रिकेट हो जाए और फ्यूल के साथ घुल जाए, फिर वो अच्छे से काम कर सकती है। सो दैट्स वाई नई गाड़ी में माइलेज बहुत कम मिलती है, उसको आपको अच्छे से घुमाना चाहिए। और मैं तो हमेशा एडवाइस करता हूँ गाड़ी को हो सके उतना पेट्रोल में घुमाइए। सिटी जितना CNG भरना है आपको भरिए, CNG में घुमाइए, लेकिन जो उसका फर्स्ट एंड लास्ट फ्यूल ऑफ द डे होता है दैट शुड बी द पेट्रोल ओनली। वो आपकी गाड़ी को बेहतर बनाएगा। आपको एहसास होगा कि इट इज़ बिकमिंग वेरी साइलेंट। मैंने भी गाड़ी ली तब गाड़ी में आवाज़, शोर, वाइब्रेशन थोड़ा बहुत महसूस करता था। जैसे ही गाड़ी अच्छे से राउस हुई वैसे मेरी गाड़ी अभी बहुत बेहतर है। आप सुन पा रहे होंगे मेरी गाड़ी का कितना आवाज़ गाड़ी में आ रहा है। ये CNG बंद कर दूंगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि गाड़ी में आवाज़ है। हमारा CNG का कॉम्प्रेसर है ना, दैट मेक्स लॉट ऑफ नॉइस बिकॉज इट इज़ वेरी हैवी। टाटा की CNG गाड़ियों में जो कॉम्प्रेसर होता है दैट इज़ अनबीटेबल। देखते रहिए, सिटी का दूसरा पार्ट है जहाँ रेलवे स्टेशन का एरिया आता है।
और यहाँ से अब हम निकल रहे हैं कि भाई कितना हम डिलीवर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हम यहाँ से सिटी में से जा रहे हैं अभी। वो बहन का शुक्रिया जिन्होंने 50 रुपये का सीएनजी डालने के लिए हाँ बोल दिया। जनरली यही होता है कि सीएनजी कैन नॉट बी फ्यूल्ड इन अ हाफ मैनर। जब स्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाना चाहिए, स्टॉप हो जाना चाहिए, बट उन्होंने मान लिया, तो मैंने उनको थोड़ा सा अपनी ओर से दे दिया कि बहन जी लीजिए जो भी है। ठीक है, माइलेज एक बहुत बड़ा फैक्टर है मिडिल क्लास लोगों के लिए। गाड़ी अच्छी होना और माइलेज अच्छा होना वो दोनों ऑपोजिट चीज़ें हैं, लेकिन इसमें कैसे माइलेज आता है उसके बारे में भी हमें बात करनी चाहिए। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि टर्बो इंजन इज नॉट गुड बिकॉज इट इज पावर ओरिएंटेड, नॉट इकोनॉमी ओरिएंटेड। वो भी एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट है 3 सिलेंडर इंजन आर नॉट गुड बिकॉज वो वाइब्रेट बहुत करते हैं एंड बहुत पावरफुल नहीं होते हैं। तो ये दोनों अलग है। ये भी एक मिथ है कि भाई जो 3 सिलेंडर इंजन होता है उसमें वाइब्रेशन होते हैं लेकिन कम हो सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन द मैन्युफैक्चर कि वो कैसे उसके ऊपर काम करता है। देखिए, ठीक है। और दूसरी बात जो माइलेज की बात है, वो 3 सिलेंडर में ज़्यादा माइलेज हमेशा मिलता है। आप कुछ भी करिए, आप स्टडी करिए, अच्छे से जान लीजिए, 3 सिलेंडर इंजन डिलीवर्स मोर माइलेज। वो सीधा सा फंडा है। सबसे पहले मारुति ने यही फंडा शुरू किया था और उससे ही सबसे ज़्यादा माइलेज वो डिलीवर कर पाते हैं। लेकिन जो यहाँ पे माइलेज का जो रीज़न है कि क्यों माइलेज नहीं मिलता, तो माइलेज इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द पावर दैट ड्रैग्स द कार। तो वो कैसे आता है? वो कैसे आता है कि जैसे आप गाड़ी को इस्तेमाल करते हो तो वो कितना पावर का यूटिलाइजेशन करते हो, आप कैसे उस गाड़ी को चलाते हो, दैट डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर मेथड। वो स्किल है, पावर को कम करो, मैनिपुलेट करो, अपनी सिस्टम को पूरा मैनिपुलेट करो अकॉर्डिंग टू यू, देन ओनली द कार माइट गिव यू अ गुड माइलेज। मारुति में तो उन्होंने ऑलरेडी मैनिपुलेट करके दे दिया है। दिस इज अ सिंपल थिंग विच आई हैव अंडरस्टूड दैट मारुति सिंपली आपको पावर मैनिपुलेट करके दे रहा है। आपको टाटा में वो पावर मैनिपुलेट करना है। ओके, वो पावर मैनिपुलेट करेंगे, डेफिनेटली आपको अच्छा माइलेज मिलेगा। वो पावर मैनिपुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं जो मैं इन ओपन एरिया में डिस्कस नहीं करना चाहूँगा प्लेटफॉर्म पे, बट सीधी सी बात है, ऐसा कुछ क्रूज कंट्रोल लाइए, थोड़ा स्किल बढ़ाइए, समझिए कि सामने आपको रोड कैसा मिल रहा है, आप कैसे जा रहे हो, जर्नी कैसी है, बहुत सारी चीज़ें आप स्टडी करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कैसे अच्छा माइलेज हमें मिल सकता है। तो माइलेज तो बात ही है, बट उसके अलावा भी बहुत सारे अच्छे फीचर है। गाड़ी का ड्राइविंग बहुत अच्छा है, हाईवे पे जो स्मूथनेस मिल रही है हमको वो भी अनबिलीवेबल है, कॉन्फिडेंट मिलता है, सेफ कार का जो एहसास होता है, और सबसे बड़ी बात सस्पेंशन, द कंफर्ट लेवल इज नेक्स्ट टू द वर्ल्ड। कोई भी कार आप ले लीजिए, आप कोई भी कार खरीदेंगे लेकिन इसके जैसा कंफर्ट लेवल आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, हमारी कार में एक और फीचर आता है कि हमारी गाड़ी में कितना सीएनजी है। हमने भरवाया है 675 ग्राम। अभी हमें इनसे पूछते हैं कि कितना सीएनजी है। देखिए, अभी हम इनसे पूछते हैं हमारी गाड़ी में कितना सीएनजी बाकी है, बताइए। आपके पास लगभग 0.8 kg सीएनजी है। अभी देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि दिस इज नॉट एक्यूरेट, इट इज लगभग। ओके, वो बोल ही रही है कि लगभग, क्योंकि हमने लगभग सीएनजी 0.8 फील ही नहीं किया है। हमने जो सीएनजी भरवाया है दैट इज 0.675, दैट इज अप्रोक्स। ओके, आई हैव टू चेक इफ आई एम रॉन्ग हियर, बट हमने उतना 600 जितना सीएनजी 0.600 समथिंग हमने सीएनजी भरवाया है, तो वो 600 ग्राम जितना सीएनजी हमने फील किया है। तो यहाँ पे हमें ये सुना रहा है कि भाई 800 ग्राम के अप्रोक्स सीएनजी बाकी है। अभी हमने फील ही इतना किया है तो कैसे वो आ जाएगा। सो दैट्स अ डिफरेंट इश्यू, क्योंकि सीएनजी मेजरमेंट बहुत गलत होता है। मेजरमेंट इन पेट्रोल इज डिफरेंट, इन सीएनजी इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट, क्योंकि उसको मेजर ही नहीं कर पाता, बट वो चल जाता है क्योंकि
बहुत सारा अदर इक्विपमेंट्स इसके पीछे लग जाएगा एंड दैट विल बी वेरी कॉस्टली फॉर एनी कंपनी. सो नो कंपनी वुड गिव यू द CNG फ्यूल मीटर, एवरेज मीटर, माइलेज मीटर. ठीक है, तो यहाँ पे हम अदर एरिया में आ चुके. ये शक्तिनाथ एरिया है सिटी का. शक्तिनाथ के एरिया में हम अभी घूम रहे हैं. हमारी गाड़ी ने टोटल 3.3 किलोमीटर चला लिया है. 3.3 किलोमीटर आप देख सकते हैं, 3.3 किलोमीटर. ठीक है, CNG हमारा ब्लिंक कर रहा है. जूम करवाना, जूम करो, सेकंड पर दबाओ, 2 दबाओ, जूम करो. हाँ, अभी देखिए हमारा CNG ब्लिंक कर रहा है और 3.4 किलोमीटर हमने गाड़ी चला लिया है. देखते रहिए. थैंक यू सो मच. आप बने रहिए हमारे साथ पूरा. सो यहाँ पे हम ट्रैफिक के मौसम में घुसे हैं. आप देख सकते हैं, हम देखो रोज बरोज की जो ज़िंदगी में जैसे ट्रैफिक आता है वैसे ही ट्रैफिक में हम घुसे पड़े और यहाँ पे हम माइलेज निकाल रहे हैं. तब से हमारी सामने बहुत सारी बस और वो सब आ चुके थे. अभी हम यहाँ पे ये दूसरा जो श्रवण का एरिया है वहाँ पे आ चुके हैं. यहाँ पे हमने पूरा ट्रैफिक का हम मज़ा लेते लेते ये निकल रहे हैं. देखो सामने फुल ट्रैफिक है. गाड़ी सेकंड गियर में चल रही है अभी. ठीक है, और इसी सेकंड गियर में हम गाड़ी को लेके निकल रहे हैं. ठीक है, आप देख रहे हैं गाड़ी को सेकंड गियर में चलाते हुए हम निकल रहे हैं. सबसे बड़ा चीज़ है कि थ्रॉटल का जो इनपुट है उसको मिनिमल रखना है. थ्रॉटल का इनपुट जितना मिनिमल रखेंगे उतना माइलेज अच्छा मिलेगा. बहुत सारे प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो टाटा का जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो ECU जो हमारी जो गाड़ी का ECU है उसको इतना बकवास ट्यून करके दिया है कि बहुत अनइवनली बहुत बार हम रिस्पॉन्स करता है. बट उसका वो जो तरीका है उसको आपको बेटर ट्यून करने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे वो थोड़ा समझ जाए कि भाई आप कैसे गाड़ी को रिस्पॉन्स करते हो. क्योंकि पहले गियर में भी वो अपने आप ही निकल जाती है, सेकंड गियर में तो इतना ताकत करती है कि आपको कंट्रोल करना भी कभी बार मुश्किल हो जाएगा. बट आप उसको जैसे ही कंट्रोल करेंगे वो बहुत अच्छे से बिहेव करेगा, आपको अच्छा रहेगा. ठीक है, तो आप देखते रहिए कि भाई आप कैसे वो गाड़ी कौन से जगह पे क्या करना चाहती है और उसको कंट्रोल कीजिए. वो ECU आपका थोड़ा बहुत उस तरह से ट्यून होगा. सो लेटर ऑन यू विल फील मोर स्मूदर परफॉर्मेंस ऑन दैट एरिया. ठीक है, थोड़ा खुला एरिया है. हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे थोड़ा गाड़ी को 4th गियर में लाने की कोशिश करें. फिर सामने एक बम्प आ रहा है तो थोड़ा न्यूट्रल कर देते हैं. हमें पता है सामने कुछ आ रहा है तो हम उसको उसी तरह से रिस्पॉन्स करेंगे. अब हम ये पूरा रिकॉर्डिंग करेंगे. बीच बीच में बंद करने का ये है कि गाड़ी स्लो जा रही है, कितना लंबा एक वीडियो हम बना सकते हैं. सो दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क. उतना बड़ा वीडियो हम बनाना नहीं चाहते, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि भाई सिटी में माइलेज निकालो. सिटी में माइलेज निकालना बहुत मुश्किल है. ठीक है, हर बार ऐसा अच्छा माइलेज नहीं निकल पाता. बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट. ये सिटी एरिया ही है बट थोड़ा सा खुला रास्ता है. आज पता नहीं यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है. दिस इज़ दहेज एरिया. ये एरिया जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है. बट आज संडे है और मोस्ट प्रॉब्ली जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए हॉलीडे होगा. बट ये बार बार बम्प आना, गाड़ी को रोकना, ये 3rd and 4th गियर में थोड़ा यहाँ पे आ सकती है गाड़ी. सेकेंड गियर में कांस्टेंट नहीं रहेगी. ठीक है, सो दिस इज़ अ प्रॉबेबली मोस्ट अंडरस्टूड सिचुएशन. सबके लिए ऐसा ही कुछ होता है कि आप 3rd गियर में चलो, फिर 4th करो, फिर 3rd करो, कभी कभार 2nd करो. तो हम अभी तक 2nd गियर में चल रहे थे. थोड़ी देर के बाद अभी 3rd and 4th गियर में आ चुके. मोस्ट प्रॉब्ली 3rd गियर में ही रहना पड़ता है सिटी में. 3rd गियर इज़ वेरी गुड इन द टाटा नेक्सन. आप उसकी एडिक्वेट स्पीड पकड़ के रखेंगे तो 3rd गियर ही आपको बहुत अच्छा माइलेज निकाल के दे देगा. देखो ये देखो सामने अभी बहुत बड़ा रिस्क आ चुका था. गाड़ी स्लो स्पीड में थी, अच्छा था, वरना कुछ अच्छा बुराई हो जाता हमारे साथ. सो गाड़ी को बहुत प्यार से चलाना चाहिए. हमने कोई जल्दबाजी नहीं की, वरना आपके सामने ही हम शिकार हो जाते. अभी देखिए सामने रास्ता कैसा है. गाड़ी को बहुत प्यार से ही चलाना चाहिए. देखो पावर जो है वो पावर बहुत अच्छी चीज़ भी है, बहुत बुरी चीज़ भी है. उसका यूटिलाइजेशन ऐसा ही करना चाहिए
कि आपको वो दिक्कत ना दे। ओके, और हर बार पावर आपको सभी सही चीज़ें करके नहीं दे सकता, ठीक है। सो देखिए फिर से एक और बम्प आया है इधर, देखिए देखते रहिए। गाड़ी को हम ले जा रहे हैं, थोड़ा सा हमें गाड़ी को पुश करके थोड़ा सा आगे ले लिया है हमने, ठीक है। हम ट्राई कर रहे हैं कि मेंटेन करें एक ही स्पीड और बहुत जर्की ना रहे। एफिशिएंसी जो फ्यूल होता है ना वो बहुत सेंसिटिव होता है, जैसे ही आप गाड़ी को इधर उधर ऐसे वैसे करेंगे वो फ्यूल ज़्यादा ही खाएगा। अनइवन चीज़ कुछ भी आती है गाड़ी के लिए, दैट वेस्ट फ्यूल, ये एक चीज़ है जो हमको सबसे ज़्यादा समझनी है। रोड को बेहतर जगह से निकालना, स्मूथ तरह से निकालना, वो आपके हाथ में है। आप उसको निकालेंगे उतना अच्छा माइलेज आपको मिलेगा। बिकॉज माइलेज निकालने के जो तरीके हैं वो एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि टायर का प्रेशर, वो एक बहुत बड़ा तरीका है। फिर क्या बोलते हैं उसको, गाड़ी कौन से गियर में आप चेंज कर रहे हो और कौन से गियर में कॉन्स्टेंटली ड्राइव कर रहे हो, वो भी एक बहुत बड़ा तरीका है। कैसी आपकी ड्राइविंग स्टाइल है, आप अग्रेसिव थ्रॉटल को रखते हो या एकदम इकोनॉमिकल थ्रॉटल इनपुट दे रहे हो, उसके ऊपर भी है। सो बहुत सारी पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। आपकी गाड़ी का टायर का साइज़ क्या है, उसके ऊपर उसका PSI प्रेशर, एयर कितना है उसके ऊपर, ठीक है। उसके अलावा भी गाड़ी में कितना लोड है, वजन है, AC चालू है कि नहीं है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। उसको प्री अजम्पशन, रोड के बारे में अवेयरनेस होना, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है माइलेज के लिए, ठीक है। आप कहीं पे भी माइलेज निकालने जाते हो, इफ़ यू आर अवेयर विद द रोड यू कैन मेक बेटर डिसीजंस एंड दैट हेल्प्स यू टू कैटर द माइलेज। तो वो आपको बहुत हेल्पफुल रहता है माइलेज के लिए। रोड को बेहतर जानेंगे उतना अच्छा। मेरा जो माइलेज 28 से 38 तक आया, उसमें सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आई एम अवेयर विद द रोड आई एम ड्राइविंग इट। जो माइलेज मैं जहाँ निकालता हूँ वहाँ मैं अभी मुझे पता चल चुका है यहाँ मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। तो क्रूज कंट्रोल और ये डिवाइस हमें मदद करेगा अंडरस्टैंड करने के लिए कि भाई कैसे माइलेज निकालना है, ठीक है। बट उसके अलावा भी आपके अंदर पैशंस, ओके, आपके अंदर जो धीरज है वो बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा ही होनी चाहिए। वो धीरज होगी तो ही अच्छे से माइलेज निकलेगा, वरना माइलेज नहीं निकल सकता। उसके लिए जितने आप एफर्ट दे रहे हो वो सब जीरो हो जाएंगे इफ़ यू आर गिविंग आउट और आस्किंग आउट परफॉर्मेंस फ्रॉम द कार। तो सीधी सी बात है, पावर और माइलेज दोनों कभी एक साथ नहीं आते। हम जानबूझ के इस सड़कों पे जा रहे हैं क्योंकि आपको दिखाना चाहते हैं कि ये कितने बम्पी रोड पे, कितने स्लो ड्राइविंग के साथ हम ये माइलेज हम निकालने वाले हैं, ठीक है। देखते रहिए। देखिए हमारी गाड़ी चल चुकी है टोटल 8.8। अभियाना जी दिखाइए, यहाँ पे जूम करिए 2 नंबर पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब हमारी गाड़ी चल चुकी है 8.8 किलोमीटर और अभी हम सिटी में जा रहे हैं, देखते रहिए। सो बातें कर रहे थे हम गाड़ी टाटा नेक्सन के बारे में, उसके ECU के बारे में। दैट इज़ नॉट अप टू द मार्क। उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, कन्फ्यूजन्स है। एक तो टर्बो इंजन है, 3 सिलेंडर है, बाई फ्यूल है, CNG और पेट्रोल है, और पावर टॉर्की है, वेट बहुत ज़्यादा है हमारी गाड़ी का। सब कुछ मिला के ऐसा कुछ मिक्स मर्चन कर दिया है टाटा ने कि भाई आप सोच ही नहीं सकते। जो सामने जा रही है गाड़ी अल्ट्रोज, टाटा अल्ट्रोज, बेस्ट कार। जो किसी को गाड़ी अच्छी लेनी है, बहुत अच्छी गाड़ी लेनी है, तो आप टाटा अल्ट्रोज ले सकते हो। बहुत अच्छी कार है, बहुत ही अच्छा माइलेज गाड़ी में मिलता है टाटा अल्ट्रोज में। उससे ज़्यादा, मारुति से ज़्यादा माइलेज आप टाटा अल्ट्रोज में निकाल सकते हैं। दैट आई कैन चैलेंज। टाटा अल्ट्रोज इतना अच्छा माइलेज दे सकती है कि कोई बिलीव ही नहीं कर सकता। बकवा मारुति की गाड़ी है, उसके सामने फेल है, इतना अच्छा माइलेज दे सकती है, ठीक है। बट वो अलग अलग इंसान की बात है। मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि मैं इस कार से 40 का माइलेज निकाल सकता हूँ। मैंने निकाला है, वीडियो आ रहा है, थोड़े दिन में आ ही जाएगा। बट वो एक अलग प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ है, ओके। सो मेनी थिंग्स हैज टू बी डन टू गेट सच अ हाई लेवल ऑफ माइलेज। बट मेन चीज़ यही है कि भाई योर engine could outperform
इन रिगार्ड टू माइलेज इन इकोनॉमी। ओके, तो वो उसके लिए जो आप थोड़े बहुत सेक्रीफाइस करते हैं तो वो एडवांटेजियस है। मैंने गाड़ी ली थी 16 अक्टूबर को, मेरी गाड़ी को अभी तीन महीने हुए, प्रॉबेबली 3-4 महीने होने वाले, और इतने में मेरी गाड़ी 15,000 किलोमीटर घूम चुकी है। तो आप सोच सकते हैं कि मैं एवरीडे 70 से 100 किलोमीटर चलाता हूँ गाड़ी को। तो मेरे लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि माइलेज अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अकेला होता हूँ गाड़ी में, अकेला होता हूँ तो बहुत महंगा पड़ता है। और शुरुआत के दिनों में क्या था, मेरी गाड़ी का जो 5th गियर था वही काम कर रहा था, 6th गियर काम नहीं कर रहा था, रिवर्स गियर काम नहीं कर रहा था। गाड़ी को 100 किलोमीटर ही मैंने चलाया था, नई गाड़ी थी, और बहुत सारी दिक्कतें मुझे उस टाइम पे फेस हुई थी। लेकिन जो मटेरियल है इसका, जो स्टडीनेस है, उससे आपको एहसास हो जाता है कि कार इज वेरी ट्रस्टवर्दी। ओके, कल मैंने एक बहुत सारे यूट्यूबर का वीडियो देखा, ये यूट्यूबर ने ये भी बताया कि जो हमारा टाटा का कोई भी सस्पेंशन है, उसके लेफ्ट साइड के जो टायर है उसमें एक अजीब सी आवाज़ भी आती है। तो अभी मुझे वो भी देखना है, क्योंकि सबसे बड़ा दिक्कत यही है गाड़ी का, एक रिलायबिलिटी। सर्विस तो खराब ही है, लेकिन कभी कभार आपको वो चीज़ें धोखा देती है। तो उसके लिए आपको अपनी गाड़ी के साथ प्यार करना, जुड़ना, अवेयरनेस रखना, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, दैट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। तो ये आपको जानना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो इसके लिए एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड। दिखाइए बेना जी, हमने गाड़ी को 10 किलोमीटर चला लिया है। ठीक है, देखिए टोटल 10 किलोमीटर्स वी हैव कंप्लीटेड। ठीक है, अभी भी हमारी गाड़ी सीएनजी चल रहा है हमारी गाड़ी में। अभी हम पूछते हैं कि कितना सीएनजी बाकी है। हमारी गाड़ी में कितना सीएनजी बाकी है? हमारी गाड़ी में सीएनजी कितना बाकी है? आपके पास लगभग 0.5 kg CNG है। अभी भी 0.5 kg सीएनजी बता रहा है, जो तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं है, लगभग है तो लगभग ही हमें समझना चाहिए। 10 किलोमीटर चली है, अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर और जा सकती है। हम देखते हैं 10 किलोमीटर सच्ची में जाती है कि नहीं जाती है। 50 रुपए के सीएनजी में 20 किलोमीटर जाएगी तो बहुत बढ़िया है। दैट इज नॉट पॉसिबल इवन, बट हम ट्राई कर रहे हैं कि भाई हम अच्छे से अच्छा माइलेज इससे निकाल पाए। ठीक है, सामने का रास्ता देखिए, यहाँ पे नया ब्रिज बन रहा है। ये भरूच का दहेज का एरिया है, जहाँ पे रोजाना बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक होता है। आज मुझे बहुत कम ट्रैफिक मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे बम्पर टू बम्पर ही गाड़ी चलती है। और यहाँ पे इतने सारे बम्पर भी लगाए रखे हैं कि भाई आपकी गाड़ी कई कुछ स्पीड से ज़्यादा जा ही नहीं सकती। सो दैट्स इट। देखिए गाड़ी हमारी चल रही है। ये बहुत ही लंबा, से बहुत बड़ा फायदा यहाँ की लोकल पब्लिक को होने वाला है, क्योंकि ऊपर से ही सब ये गाड़ियाँ निकल जाएगी, यहाँ नीचे कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाला है। सो दैट्स वेरी एडवांटेजियस फॉर ऑल द पीपल हु आर स्टेइंग नियर बाय। सो टाटा की कार, टाटा नेक्सन बहुत बढ़िया। देखो, इट बिहेव्स लाइक ए चाइल्ड। यहाँ पे कुछ भी कभी भी शुरू हो जाता है। सो गाड़ी के बारे में चीज़ें सही है, लेकिन देखते रहिए। अभी 15 किलोमीटर होने के बाद एक और वीडियो, क्योंकि बार बार देखो सीएनजी ऑन है, एसी ऑन है। ठीक है, और एसी थोड़ा कम करके रखा है। हम ज़्यादा एसी को प्रेफर नहीं करते, दैट ऑल्सो वेस्ट लॉट ऑफ फ्यूल। ठीक है, स्टॉप करने पूरे ट्रैफिक एरिया में घुसे। 13 किलोमीटर गाड़ी चला ली हमने, और यहाँ पे हमारी गाड़ी 15 की स्पीड पे चल रही है। 14, 15, 10, 15, 10, 12 जो बम्पर का बम्पर जैसा ट्रैफिक, क्योंकि आप देख सकते हैं रास्ता पूरा ही बहुत ख़राब रास्ता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस रास्ते में अच्छे से ड्राइव करना इज़ नॉट पॉसिबल। सो हम 10, 12, 15, 10, 12, 15 की स्पीड पे ये सेकंड गियर में ये गाड़ी चला रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप कि हम कैसे इसको ड्राइव कर रहे हैं। ये देखो, ये निकले हम इधर से। ठीक है, ये बाजू में मारुति की कार है और सामने हिंडई की हमारी पुरानी वाली कार जा रही है। सो देखिए, ये पूरा ख़राब रास्ता था, हमने 2 किलोमीटर एक जैसा उसमें चलाया। अभी हम इधर
ब्रिज के नीचे वाले रास्ते से ही जा रहे हैं। इतना बड़ा ब्रिज, बहुत ही अच्छा ब्रिज बना है, ठीक है। फ़ायदा है बहुत सारे लोगों के लिए, बिकॉज रोज़ यहाँ पे बहुत जाम रहता है, ट्रैफिक जाम रहता है, हर दिन मुश्किल फेस करनी पड़ती है लोगों को। तो ये बन जाएगा तो बहुत एडवांटेजेस रहेगा। तो देखते रहिए, सामने रास्ता हमारा चल रहा है। यहाँ पे बार बार बम्प भी आ रहे हैं, ये देखो बम्प भी आ रहे हैं। और हमारी गाड़ी पेट्रोल में आ चुकी है। कितने किलोमीटर चले हमने टोटल? गाड़ी हमने चलाई 14 किलोमीटर, ठीक है। हमारी गाड़ी में जो सीएनजी था वो ख़त्म हो चुका है। गाड़ी ने चलाया है टोटल 14 किलोमीटर, 15 भी नहीं हुआ है, ठीक है। और ये देख सकते हैं एसी के साथ ये हमें माइलेज मिला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो हमने अभी ये सीएनजी का माइलेज टेस्ट किया है। माइलेज टेस्ट बेहतर हो सकता था, लेकिन जो सिचुएशन थी हमारी उसके हिसाब से हमने जो निकाला है माइलेज वो 20.75 का हमारा माइलेज निकला है। दैट इज़ अप्रोक्सीमेट 20 या 21 का माइलेज, हमारा 21 का माइलेज हमें मिला है। सो ये बेहतर से बेहतर माइलेज हो सकता है सिटी के हिसाब से। और ये मैंने गाड़ी जो चलाई है वो सेकंड गियर, मोस्ट प्रॉब्ली सेकंड एंड थर्ड गियर में ही गाड़ी मैंने ड्राइव की है। सेकंड गियर में बहुत बार सेकंड गियर में चला है कंटिन्यूसली, क्योंकि बहुत ही भीड़ भाड़ वाली जगह पे मैं पूरा सिटी में घुमा हूँ। तो उसके अंदाज से आप देख सकते हैं कि भाई जो मैंने माइलेज निकाला है दैट इज़ अप्रोक्सीमेट 21 किलोमीटर, 20.75 एग्जैक्ट, ठीक है। तो वो आप भी कैलकुलेट कर सकते, पूरा वीडियो देखा आपने। और ये माइलेज निकालने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स जो हमने डाले वो हमें मदद करेंगे। हाँ, थोड़ा रास्ता और खुला होता तो मुझे लगता है तब तक और अच्छा माइलेज हमारा निकल सकता था। और उसके लिए भी एफर्ट्स ज़रूरी है। मैंने सिर्फ ऐसे ही नॉर्मली बहुत टाइम से मैंने ये सिटी में भी गाड़ी नहीं चलाई थी, और ऐसा प्री एजम्पशन के साथ मैं ड्राइव भी नहीं कर रहा था। बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी। जितना मैं अवेयर होता रोड से उतना मैं ज़्यादा माइलेज निकाल पाता, ठीक है। तो दैट ऑल्सो मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। सो देखते रहिए, पूरा हो गया हमारा वीडियो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। फिर से उसी सीएनजी स्टेशन पे आ चुके हैं फ्यूल सीएनजी भरवाने के लिए। और आपके सामने जब हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था वो था 14,565 किलोमीटर। अभी हमारा जो टोटल ऑडोमीटर हो चुका है वो है 14,585। हमने टोटल चला लिया है 20 किलोमीटर, जिसमें हमने 14 किलोमीटर 1 किलो सीएनजी में चलाया है, ठीक है। सो ये आपको ऑडोमीटर का हम प्रूफ दे रहे हैं, ठीक है, आपके सामने ही 14,565 किलोमीटर पे हमने ये ट्रिप रिसेट किया था और 1 किलो सीएनजी भरवाया था। थैंक यू सो मच। सिटी में हमें जो माइलेज मिला है दैट इज़ अप्रॉक्स 21 किलोमीटर पर आधा किलोमीटर की रेंज पे हमें मिला है। सो 20 पर केजी का ही हो सकता है वो माइलेज। सो दैट्स वेरी गुड, ठीक है। थैंक यू सो मच, देखते रहिए।